हमें मालूम है जो तेरी कहानी है, हमें मालूम है जो तेरी कहानी है। तुझे तो सिर्फ फरेबो मक्त से दौलत कमानी है, तुझे तो सिर्फ फरेबो मक्त से दौलत कमानी है। भले ही कीमती पोशाकों में खुद को छिपा ले तू, भले ही कीमती पोशाकों में खुद को छिपा ले तू, मगर तेरा लहजा बता देगा तू कितना खानदानी है, तू कितना खानदानी है। जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश तिवारी, जनरल सकत्तर लुधियाना यूथ कांग्रेस। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के नाम पर बनी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही लगभग 16 करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार हो चुके हैं। देश का दुर्भाग्य रहा है कि हर साल देश में 2 करोड़ से अधिक युवा नौकरी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहले से ही 16 करोड़ से अधिक युवा नौकरी पाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ अक्टूबर 2021 की, तो सिर्फ 1 महीने के दौरान ही देश के 54 लाख से अधिक लोगों ने अपनी नौकरियों को खो दिया। मुझे एक शख्स की बात याद आ रही है जो उसने आज के समय के लिए ही कही होगी। अगर आपको किसी देश को अपनी तानाशाही का गुलाम बनाना है, तो आप उस देश की जवानी और किसानी को खत्म कर दीजिए, उसको खोखला कर दीजिए। ना देश का युवा आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए काबिल रहेगा, ना आपकी सत्ता को कोई खतरा पैदा होगा। जिस नीति के तहत जहां एक तरफ मोदी सरकार के द्वारा देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर ना लगाम लगाई जा रही है, ना उसको बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कोई काम किया जा रहा है। देश में बढ़ रही बेरोजगारी के कारण युवा तो छोड़िए, आज देश का बच्चा तक सुसाइड करने के लिए मजबूर हो चुका है। एक दूसरी तरफ देश में बढ़ रहा नशे का कारोबार देश की जवानी और किसानी को खोखला करने के लिए एक कोझी साजिश के रूप में साबित हो रहा है। अगर मैं देश में बढ़ रही बच्चों की खुदकुशी पर बात करूं, तो देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि देश में बढ़ रहे अपराधों पर नजर रखती है, उसके आंकड़े के हिसाब से सिर्फ 2020 में हर रोज 31 बच्चे अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे थे। अगर मैं सिर्फ 2020 की 1 साल के आंकड़ों पर नजर डालूं, तो 11,396 बच्चों ने सिर्फ 1 साल के दौरान ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया, खुदकुशी कर ली, जो कि 2019 के आंकड़े से 18% अधिक है और 2018 के आंकड़े से 21% अधिक है। तो दूसरी तरफ देश में बढ़ रहा नशे का कारोबार, जो देश के जवान और किसान और देश की जवानी और किसानी को खोखला करने के लिए एक बहुत बड़ा कारण साबित हो रहा है। देश में बढ़ रहा नशे का कारोबार सिर्फ इस बात से साबित होता है कि पिछले दिन मोदी जी के मित्र के पानी वाले जहाज से 3,000 टन नशा बरामद किया गया। उसके कुछ दिनों बाद ही गुजरात, जहां आज बीजेपी की मोदी जी की सरकार है, वहां पर 600 करोड़ की हीरोइन गुजरात एटीएस के द्वारा बरामद की जाती है, जो साफ इस बात पर मोहर लगा रहा है कि देश की जवानी को खत्म करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। 2014 से पहले जो एक नारा होता था, जय जवान जय किसान, वो आज मोदी जी के कार्यकाल के दौरान मोदी जी द्वारा वो नारा चेंज करके मर जवान मर किसान के रूप में देश के सामने लाया जा रहा है। आज के हालातों पर मैं मोदी जी को कुछ शब्द कहना चाहूंगा। जो खुद ढूंढ लेते हैं तूफानों में साहिर को, जो खुद ढूंढ लेते हैं तूफानों में साहिर को, कभी भी वो सिरफरी लहरों में खो नहीं सकते। और तेरा वजूद क्या है, तेरा वजूद क्या है, तू तो सिर्फ एक कतरा है, हमें तो सातों समंदर डुबो नहीं सकते, हमें तो सातों समंदर डुबो नहीं सकते। कड़वा कसेला कर दिया माहौल देश का,
कड़वा कसेला कर दिया माहौल देश का, नफरत का जहर दे दिया हर जुबान को। कड़वा कसेला कर दिया माहौल देश का, नफरत का जहर दे दिया हर जुबान को। लालच में राजपाट के इस चाय वाले ने, लालच में राजपाट के इस चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया मेरे सोने की चिड़ैया वाले हिंदुस्तान को, मेरे सोने की चिड़ै वाले हिंदुस्तान को। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।